हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपनी पुरानी क्लासों में देखते आ रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसके तहत हम स्टडी कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर की नॉर्मल पैथोफिजियल स्ट्रक्चर के बारे में हम और साथ में हम स्टडी करेंगे अब कि बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर का सिस्टम किस तरह से फैला हुआ होता है। अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ही मान लीजिए अपनी बॉडी है, ये अपनी बॉडी और ये बॉडी है अपनी, ठीक है। इस बॉडी के अंदर किस प्रकार से पूरा बॉडी में कार्डियक सिस्टम का ब्लड सप्लाई प्रत्येक ऑर्गन, ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर, साथ में जो एब्डोमिनल बॉडी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि अपने स्प्लीन होता है, ठीक है, स्टोमक होता है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उन सभी का स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे कि कार्डियोवैस्कुलर ब्लड सप्लाई किस तरह से बॉडी के अंदर होती है, उस चीज़ का हम स्टडी अपने इस टॉपिक के अंदर करेंगे। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम, इस चीज़ की स्टडी अपने इस क्लास के अंदर करेंगे। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी पुरानी क्लासों में कि बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, बट जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम आगे स्टडी करते हुए इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है इसके अंदर सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। देखिए इसमें इस तरह से हम स्टडी करेंगे। ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट हो गया, ठीक है। इस हार्ट के अंदर एक सर्कुलेशन होता है, कौन सा वाला? लंग्स। लंग्स के अंदर ब्लड जाता है और साथ में लंग्स के द्वारा ब्लड कहाँ से निकलता है? ब्लड राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर ये पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में आता है और पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इधर से सेकंड पॉइंट, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है जो जाता है अपने कहाँ? बॉडी के अंदर, ठीक है। और बॉडी से सुपीरियर वेन केवा और इंफीरियर वेन केवा के द्वारा ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर। ये होता है कौन सा? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। ये अपना एक नॉर्मली दो सिस्टम होते हैं। एक बॉडी के जो लंग्स, हार्ट से निकल के लंग्स में जाता है वो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो होता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो पहले हम स्टडी करते हैं छोटा सा टॉपिक, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये स्टार्ट होता है अपनी बॉडी के जो हार्ट का जो पार्ट होता है, हार्ट के पार्ट से राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जो होती है पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेकर कहाँ पर जाती है, लंग्स के अंदर। अब देखिए ये निकलती है पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। अब ये आगे जाके दो लंग्सों में डिवाइड होती हैं। चलो एक नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद में पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, आगे जा चल के पल्मोनरी आर्टरियोल्स, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरियोल के बाद में पल्मोनरी आर्टेरियोल्स कैपिलरीज, कैपिलरीज जो पल्मोनरी आर्टेरियल कैपिलरीज होती हैं जो जाती हैं एल्वोलाई, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वोलाई ऑफ लंग्स। उसके बाद में जाता है पल्मोनरी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स कैपिलरीज, कैपिलरीज। तो इसके बाद में ये आता है कहाँ पर, पल्मोनरी वेनल वेन्स, और फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड वापस अपने अपने लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। ये सर्कुलेशन होता है, हार्ट से स्टार्ट होता है, कहाँ से, हार्ट के राइट एट्रियम से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम पर, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर लेफ्ट एट्रियम तक का सर्कुलेशन होता है, जो कि हार्ट से स्टार्ट होता है, लेग्स के द्वारा होता हुआ फिर से हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये सर्कुलेशन, इसके अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड का जो गैसेज होते हैं ना, गैसों का एक्सचेंज होता है इनके अंदर, एक्सचेंज, पल्मोनरी गैसों का एक्सचेंज होता है। अब देखो इन दो सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन छोटा होता है, ग्रेटर देन सिंपैथेटिक सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो इसी चीज को बोलते हैं लेजर सर्कुलेशन, लेजर सर्कुलेशन। ये कंपेयर टू सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन थोड़ा कम होता है। जैसे देखो अपने ये एक तरह का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, क्योंकि ब्लड वेसल्स सप्लाई देती हैं। जो अपने अंदर लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती हैं, लंग्स से जो एल्वोलाई होती हैं, ये देखिए ये है एल्वोलाई, इसके अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलेशन, ये हो गया एल्वोलाई। एल्वोलाइज, ये होती है एल्वोलाइज, ठीक है। अब इसके अंदर आने वाली हैं ये, उसके साइडों में क्या जाते हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक जाल होता है इनके ऊपर, ठीक है। आपको पता हो कैपिलरी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है एपिथेलियम की, जिसके माध्यम से उनके बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। जो इसमें जो मात्रा में ऑक्सीजन होती है जो मिलती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड के अंदर, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है, जो कि लंग्स के निकल के इसमें चली जाती है। दोनों का इनका प्रेशर, दोनों का सेम कंसंट्रेशन, दोनों की अलग अलग होती है, जो एक तरह से एल्यूलाई के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। अब ये देखिए हार्ट से निकलती है एक हार्ट। अब अपनी बॉडी में लंग्स होते हैं दो, लंग्स कितने होते हैं, दो लंग्स होते हैं बॉडी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी सिंगल होती है, अब दोनों लंग्सों में उनको सप्लाई देनी है। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी जो कि दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है, दो ब्रांचों के अंदर, दो ब्रांचों, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरीज। अब देखो, एट द लेवल ऑफ फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ थोरेसिक, थोरेसिस, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जो अपने स्पाइनल कोड होती है, जिसकी जो थोरेसिक वर्टिब्रा की फिफ्थ लेवल पर आकर ये दो वेन के अंदर, दो ब्रांचों के अंदर डिवाइडेड होता है। ये आ गई अपनी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटर थोरेसिक वर्टिब्रा, ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है। कौन कौन सी, एक तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट में और लेफ्ट में। जैसे आपको पता है अपना हार्ट होता, जो लंग्स होते हैं अपने, जो अपने लंग्स होते हैं, ये अपने लंग्स होते हैं, ठीक है। ये बना दी हमने, लंग्स की स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। ये लंग्स होते हैं अपने। ये होता है कौन सा लंग्स, ये हो गया अपने लंग्स। ये होता है अपना कौन सा, राइट लंग्स, राइट लंग्स, ठीक है। ये होता है अपना लेफ्ट लंग्स, ये होता है लेफ्ट लंग्स, ये होता है राइट लंग्स। अब जैसे अब इसमें आती है कौन सी, ये आ गई पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये एट द लेवल ऑफ दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से में, ये हो जाती है कौन सी, ये होती है राइट साइड में और ये होती है लेफ्ट साइड में, ये दो ब्रांचों में बढ़ जाती है। अब जो राइट वाली होती है, राइट वाली आगे चल के दो ब्रांचों में बटेंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं अपर, इसको क्या बोलते हैं, अपर। और ये होती है लोअर, सेम ये भी दो भागों में बढ़ती हैं, ठीक है। जितना आपको पता है कि अपनी जो बॉडी के लंग्स होते हैं, जो अपने लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो, उसकी दो लोब होती हैं, बट राइट साइड के लंग्स के तीन लोब होती हैं, ठीक है। ये अपर लोब, अपर लोब, ये होती है लोअर लोब। इसकी ऐसे ही तीन होती हैं। ये कौन सी होती हैं, अपर लोब, ये मिडिल लोब, ये होती है कौन सी, लोअर लोब, लोअर लोब, ठीक है। अब ये वाली ब्रांचेज जो अपर राइट आर्टरी, अपर वाले ब्रांच को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। लोअर वाले लोअर को ब्लड सप्लाई देती है। और ब्लड सप्लाई क्या होती है, गैस एक्सचेंज करने के लिए सप्लाई देती हैं, ठीक है, जिससे कि एल्वोलाई के द्वारा गैस का एक्सचेंज हो जाए। बट ये वाले इसमें क्या होता है, जो अपर वाली ब्रांच होती है, राइट, जो राइट साइड की कहते हैं, जो अपर वाली पार्ट तो अपर को ब्रांचेस सप्लाई देती हैं, बट जो लोअर वाली होती है ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाती हैं, एक अपर में एक लोअर में। तो अपर जो ये देती हैं कौन कौन से, मिडिल को सप्लाई देती हैं और ये लोअर को। जो लोअर राइट आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो लोअर ब्रांच, मिडिल और लोअर ब्रांच को आर्टरी सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं। ये ब्लड सप्लाई आ गई पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब जिस प्रकार से अब वापस ब्लड जाएगा लंग्स के द्वारा, लंग्स से वापस रिटर्न ब्लड होता है, जो पल्मोनरी, पल्मोनरी ब्लड होता है, कौन सा, वेन्स वाला। तो एवरी लंग्स, एवरी लंग्स, एवरी लंग्स जनरेटेड टू वेन, मतलब कि राइट
लंग्स दो वेन आएंगी और लेफ्ट लंग्स से भी दो वेन आती हैं, ठीक है। ये दोनों वेन मतलब टोटल चार वेन हो गए पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कितनी हो गई? चार। ये चार पल्मोनरी वेन होती हैं जो अपने ब्लड को लेके कहाँ जाती हैं? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ लेजर सर्कुलेशन, बोले तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम ये छोटा वाला पार्ट हो गया, इसके अलावा पढ़ने वाले हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। दूसरा कौन सा है? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो एक बड़ा होने की वजह से इसको दूसरे नाम को बोलते हैं, इसको ग्रेटर सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन में हम पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे कि बॉडी की ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, किस तरह से ब्रांचेज होती हैं जो कि पूरी बॉडी की हर ऑर्गन को ब्लड प्रोवाइड करवाती हैं। ये चीज़ हम अपने इस सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर स्टडी करेंगे। इसमें आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। एक होता है वेसा वेसोरम, ये एक सर्कुलेशन होता है वेसा वेसोरम। इसके अंदर क्या होता है कि अपनी हर बॉडी के पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन होता है, बट ब्लड वेसल्स, जैसे ये ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड अपना फ्लो करता है, ठीक है। बट जैसे कि हमने जो ग्रेटर आर्टरी होती हैं, वेन होती हैं, जैसे अयोटा हो गया। अब अयोटा की जो वाल होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो एक माइक्रो सर्कुलेशन पाया जाता है, ठीक है, जो कि इन वाल को अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखता है। तो इसको मैं एक तरह से ऐसे बोलना चाहें कि ये होता क्या है, तो इस चीज़ को बोलते हैं ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। एक तरह की ब्लड सप्लाई का ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, विच आर रेस्पॉन्सिबल टू सप्लाई ब्लड ब्लड ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं थिक वेसल्स, जो कि बड़ी अयोटा वगैरह, अयोटा वाली जो अयोटा वगैरह होते हैं, तो इनके जो वाल होते हैं साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, तो अब इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए इनके अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि इनको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? वैसा वैसा वेरिसम, वैसा वेरिसम बोलते हैं, जो कि इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए, जैसे कि अपने हार्ट में हमने पढ़ा कि हार्ट से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी किससे निकलती है? राइट वेंट्रिकल से। और बट सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के लिए, जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन की जो अयोटा आर्टरी निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अयोटा। अयोटा जो कहाँ से निकलता है? राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसे ग्रेट आर्टरी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अयोटा, जो कि सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन को स्टार्ट करता है। परमानेंट सर्कुलेशन हो गया। अब करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट। 1 सेकेंड, इसको करते हैं फिर।
इसको करते हैं डिलीट। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ लिया वैसा वर्ष, वैसा वेरिसम, वेरिसम, वेरोसम, वैसा वेरोसम। वैसा वेरोसम क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन जैसे कि अपना ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना हार्ट। हार्ट के ये हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे निकलता आयोटा, आयोटा। और यहाँ पर आती है अपनी कौन सी, सुपीरियर, ये हो गई, ये सुपीरियर वेना केवा, ये हो गए इंफीरियर वेना केवा। अब यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा और वापस ब्लड या वापस यहाँ पर आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ से निकला, ठीक है, ये निकलता है हार्ट, यहाँ से ऐसे निकलता है, ये होता है आयोटा। आयोटा की स्ट्रक्चर ऐसे, ये स्ट्रक्चर होती है आयोटा की, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। हार्ट से निकलेगा ऐसे, ये हार्ट से निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग आयोटा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग आयोटा, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है असेंडिंग आयोटा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो पार्ट होता है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, इसको बोल देंगे डिसेंडिंग आयोटा। आयोटा को अकॉर्डिंग टू लोकेशन दो भागों में बांटा गया है, कौन सा वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये होगा डिसेंडिंग आयोटा। एक होता है, देखो बात सुनो, अपनी बॉडी का पार्ट होता है, ये होता है थोरेक्स, ये होता है एब्डोमिनल। जो जो पार्ट आयोटा का पार्ट थोरेक्स में होता है उसको बोलते हैं थोरेक्सिक आयोटा, और जो पार्ट एब्डोमिनल में होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। इस चीज को हम लिख के समझना चाहें तो आयोटा अराइज बाई लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इट इज डिवाइडेड बाई, इट इज इट इज डिवाइडेड बाई अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के आधार पर दो भागों में होता है। जो पार्ट थोरेसिक के पास होता है, थोरेसिक के पास होता है उसको बोलते हैं हम थोरेसिक आयोटा, और जो पार्ट बॉडी में एब्डोमिन के पास होता है, एब्डोमन में होता है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। अब देखो स्टार्ट हुआ कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड जा रहा है कहाँ पर, थोरेसिक आयोटा में। ये थोरेसिक आयोटा हो गया, यहाँ हो गया लंबार आयोटा। अब आयोटा कहाँ तक रहता है, आयोटा एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबार वर्टिब्रा, वर्टिब्रा,
फोर्थ लंबार वर्टिब्रा के अंदर अयोटा आकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको इन दोनों को बोलते हैं, ये हो गई कौन सी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और ये हो गई राइट कॉमन इलियक आर्टरी। दोनों आर्टरी में ये डिवाइडेड हो जाता है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, इन दोनों में डिवाइडेड अयोटा हो जाता है। उसके बाद में, इसके बाद में हम अयोटा के थोरेसिक अयोटा के पार्ट को डिस्कशन करेंगे। कहाँ पर, थोरेसिक अयोटा, थोरेसिक अयोटा। थोरेसिक अयोटा, थोरेसिक अयोटा होता है जो कि तीन भागों में मिलकर बना होता है। जैसे हमने आपको डिस्कशन किया, असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा, डिसेंडिंग अयोटा। नंबर एक कौन सा होता है, असेंडिंग असेंडिंग अयोटा। दूसरा होता है आर्च आर्च ऑफ अयोटा। तीसरा होता है डिसेंडिंग अयोटा। अयोटा निकलता है लेफ्ट हार्ट से ऊपर जाता है थोड़ा सा, उसके बाद में घूमकर दोबारा नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं असेंडिंग अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग अयोटा। अब आर्च ऑफ अयोटा स्टार्टिंग करते हैं हम। आर्च ऑफ अयोटा से पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा, असेंडिंग अयोटा। देखो इट इज, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, ये 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर होता है जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। जो अपना स्टर्नम होता है इसके जस्ट पीछे होता है 5 सेंटीमीटर का स्टर्नम। ये स्टर्नम के पीछे 5 सेंटीमीटर का असेंडिंग अयोटा होता है जो कि हार्ट को थोड़ा ऊपर, यहाँ से ऊपर लेके जाता है। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल सिर्फ ये होता है कि ये बॉडी के अंदर हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम और असेंडिंग अयोटा के द्वारा किया जाता है। ये इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो आर्टरी ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलती है, जैसे एक बात सुनो, ये अपनी एक हो गई क्या, ये अपनी क्या हो गई एक, ये है असेंडिंग अयोटा, ठीक है, असेंडिंग अयोटा। अब यहाँ जैसे कि ये वाला पार्ट है कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में यहाँ होते हैं क्या, यहाँ क्या होता है, ये होता है कौन सा, अयोटिक वाल्व। अयोटिक वाल्व, अयोटिक वाल्व के जस्ट पीछे, अयोटिक वाल्व के जस्ट पीछे दो कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं। ये होती है कौन सी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। बस जैसे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो तुरंत ये वाल्व खुल जाते हैं, ये वाल्व खुलेंगे तो ब्लड निकल जाएगा फास्टली इससे बाहर, ये ब्लड निकल रहा है, ठीक है, ब्लड हार्ट के बाहर निकल जाता है। तो इसमें ब्लड सप्लाई उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होती है, ठीक है। बट अब कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई होती है, कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई कब होती है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग
सिस्टोल या फिर ड्यूरिंग डायस्टोल। ड्यूरिंग सिस्टोल या ड्यूरिंग डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायस्टोल जब रिलैक्सेशन कंडीशन में हार्ट होता है। तो जब बात की जाती है अदर आर्टरी की तो उसमें आता है सिस्टोल के टाइम पर। बढ़ता बात करें हम कोरोनरी आर्टरी की, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड की सप्लाई होती है ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। जब हार्ट डायस्टोल की कंडीशन में होता है उस कंडीशन में हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड की जाती है बाय द कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी के बारे में स्टडी करेंगे अपने टॉपिक में कि हार्ट को जो जो बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन होता है, एक हार्ट क्या है, वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिसके बिना हम ह्यूमन लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते कि ज़िंदगी पॉसिबल है। ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई और हार्ट हो गया, इनके बिना पॉसिबिलिटी, इनमें से अगर एक भी काम करना बंद कर दे तो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ये वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट है, इनके बिना ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब थोड़ा सा हम इस देख लेते हैं कि कोरोनरी आर्टरी हार्ट को किस प्रकार से सर्कुलेशन देती है। इसके बारे में, ये होती कहाँ पर है तो आपने देख लिया, ये होती है कहाँ पर, जस्ट अबाउ द अयोटिक वाल्व। जो अयोटिक वाल्व होते हैं जिसके जस्ट ऊपर होती है और ड्यूरिंग डायस्टोल के टाइम पर ये हार्ट सप्लाई प्रोवाइड करवाती है हार्ट को। ठीक है, अब ये दो भागों में बनी होती है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी दो भागों में होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड करेगी राइट साइड ऑफ हार्ट को, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड करती है ब्लड सप्लाई लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कौन सा टॉपिक, किसके बारे में, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी कौन कौन से हार्ट के कौन कौन से पार्ट को हार्ट ब्लड प्रोवाइड करवाती है। ये प्रोवाइड करते हैं नंबर 1 राइट एट्रियम, दूसरी राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोवाइड करवाती है कौन सा पार्ट, इंफीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और तीसरा ये होगा, चौथा करवाती किसको, ऐसे नोड जो हार्ट के अंदर होते हैं और एवी नोड को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाने का काम किसके द्वारा होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। और दूसरी आर्टरी कौन सी होती है, दूसरी होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ड्यूरिंग डिजीज कंडीशन में। जो डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे उसमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में ही मोस्टली डिफेक्ट होने की वजह से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाती डैमेज होता है। ये दो भागों में होता है, इसकी भी दो ब्रांच होती हैं, ये भी दो ब्रांचों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पहली वाली ब्रांच का क्या नाम है, एल ए डी, यहाँ से करते हैं इसको, एल ए डी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और दूसरी कौन सी होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी।
लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी। अब देखिए ये जो आर्टरी होती है कौन सी, एलईडी, एलएडी, इसमें ब्लॉक होने की वजह से, ठीक है, इसमें ब्लॉक मोस्टली ब्लॉक होता है मायोकार्डियम इन्फेक्शन के अंदर। मायोकार्डियम इन्फेक्शन में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड आर्टरी होती है उसको बोलते हैं एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंट्रिक आर्टरी की ब्लॉक होने से ही मोस्ट कॉमन कार्डियक मायोकार्डियम इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डियम इन्फेक्शन होता है। अभी ये एलईडी सप्लाई किसको करती है, लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी सप्लाई ये करती है एंटीरियर एंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का मोस्ट काम होता है बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, बट इसमें ब्लॉकेज हो जाएगा तो एमआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड सप्लाई करती है किसको, अपेक्स, अपेक्स ऑफ हार्ट, जो राइट एट्रियम का अपेक्स वाला जो पार्ट होता है उसको, राइट वेंट्रिकल जो अपेक्स वाला पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दूसरी आर्टरी कौन सी होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये भी राइट वेट नहीं राइट नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल को ही ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट को, लेटरल पार्ट ऑफ राइट नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके अलावा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई होगी। अब देखिए इस तरह से हम पूरे हार्ट की पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवा दिया। असेंडिंग आयोटा 5 सेंटीमीटर लंबा होता है जो कि जस्ट अबाउ द स्टर्नम, जस्ट बिहाइंड, पीछे की साइड में पाया जाता है, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई हार्ट को प्रोवाइड करती है, जिससे दो आर्टरी निकलती हैं, कौन सी, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है राइट पार्ट को, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इंफीरियर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल और एसी नोड, एवी नोड को ब्लड प्रोवाइड करने का काम राइट कोरोनरी आर्टरी का होता है। बट जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये वेंट्रिकल को ब्लड प्रोवाइड करती है। यदि वेंट्रिकल में कोई डिफेक्ट हो गया तो पूरी सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन का जो आयोटा निकलता है वहीं से निकलता है, तो पूरा डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एलईडी जो होती है, एलईडी लेफ्ट असेंडिंग डिसेंड एट्रियल डिसेंडिंग जो आर्टरी होती है, जिसकी वजह से एमआई होता है। और जो सर्कमफ्रेंस आर्टरी होती है, जो कि बाकी जो लेटरल पार्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको ब्लड प्रोवाइड करने का काम सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के द्वारा होता है। और दूसरा होता है वीनस हिडन। वीनस रिटर्न जो हार्ट का जो ब्लड है वापस रिटर्न, वीनस रिटर्न किसके द्वारा होता है, देखो ब्लड सप्लाई तो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हो रही, ब्लड वापस कैसे आएगा, इसके लिए कोई आर्टरी नहीं होती, एक होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है राइट एट्रियम के पास में, राइट एंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के आगे वाले पार्ट पे पाया जाता है, कौन सा, राइट कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी साइनस के द्वारा वापस ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आकर डल जाता है, पूरा ब्लड डिफेक्ट गिर जाता है। इस तरह से हमने आज पढ़ा है कौन सा, कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑफ द हार्ट। अब आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आर्ट्स ऑफ आयोटा, जो कि अपनी बॉडी, ब्रेन को, फेस को, शोल्डर को और अपने
दोनों अपर लिम्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसके स्टडी हम आने वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट मिलेगा आपका। धन्यवाद, थैंक यू।